हरे भरे खेतों, कच्ची सड़कों और मिट्टी के घरों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था। सुबह होते ही गांव में गायों की घंटियां बजने लगती और ताज़ी हवा में मिट्टी की खुशबू फैल जाती। इसी गांव में रहता था रघु, जो पेशे से दूध वाला था। गांव के ज्यादातर लोग उसी से दूध लिया करते थे। रघु मेहनती तो था, लेकिन उसका दिल साफ नहीं था। उसके मन में हमेशा एक ही बात रहती, ज्यादा से ज्यादा पैसा, चाहे किसी भी तरह से आए। वो ऊपर से सीधा साधा दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत लालची था। रघु के पास कई गायें थीं। भगवान ने उसे किसी चीज की कमी नहीं दी थी, फिर भी उसका मन कभी नहीं भरता। वो अक्सर सोचता, अगर मैं दूध में थोड़ा पानी मिला दूं तो रोज का फायदा बढ़ जाएगा, कौन ही पकड़ेगा। शुरुआत में उसने थोड़ा सा पानी मिलाना शुरू किया। किसी को शक नहीं हुआ, गांव वाले उस पर भरोसा करते थे। धीरे धीरे उसका लालच बढ़ता गया। अब वो दूध से ज्यादा पानी बेचने लगा। उसी गांव में रहती थी श्यामा देवी, एक गरीब विधवा, और उसका छोटा बेटा मोहन। श्यामा देवी बीमार रहती थी और डॉक्टर ने साफ कहा था, रोज शुद्ध दूध पियोगी तभी तबीयत संभलेगी। जी डॉक्टर साहब। लेकिन मजबूरी में वो रघु से ही दूध लेती थी। एक दिन मोहन ने देखा कि उसकी माँ दूध पीने के बाद भी कमजोर होती जा रही है। उसने मासूमियत से पूछा, माँ, डॉक्टर ने तो कहा था दूध पीने से तबीयत ठीक होगी, फिर आपको फायदा क्यों नहीं हो रहा? श्यामा देवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में भी शक पैदा हो चुका था। रघु का लालच अब हद पार कर चुका था। वो सोचता था, एक दिन अमीर बन जाऊंगा, फिर ये गांव छोड़ दूंगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि गलत कमाई ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक दिन गांव में एक साधु आए, बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने गांव में रुककर लोगों से दूध मांगा। जब रघु ने उन्हें दूध दिया तो साधु ने एक घूंट पीते ही आंखें बंद कर लीं। साधु बोले, बेटा, इस दूध में दूध कम और पानी ज्यादा है। रघु घबरा गया, लेकिन झूठ बोलते हुए बोला, महाराज, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा दूध बिल्कुल शुद्ध है। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, पानी मिलाने से सिर्फ दूध नहीं बिगड़ता, कर्म भी गंदे हो जाते हैं। रघु ने उनकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। कुछ ही दिनों बाद रघु की गायें एक एक करके बीमार पड़ने लगी। दूध कम होने लगा, ग्राहक घटने लगे। ऊपर से उसके बेटे को की गंभीर बीमारी हो गई। अब रघु डॉक्टरों की चक्कर काट रहा था, दवाइयों में पैसा खर्च हो रहा था। वही पैसा जो उसने लोगों को धोखा देकर कमाया था, अब हाथ से फिसलता जा रहा था। एक दिन जब उसके बेटे की हालत बहुत बिगड़ गई, तब रघु को श्यामा देवी की याद आई। उसे समझ आया कि जिस तरह उसका बेटा तड़प रहा है, उसी तरह उसकी मिलावट से गांव के बच्चों और बूढ़ों की सेहत भी खराब हुई होगी। उस रात रघु सो नहीं पाया। उसे साधु के शब्द याद आ रहे थे, गलत कमाई चैन नहीं देती। अगले दिन रघु ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार किया। मैं लालच में अंधा हो गया था, मैंने आप सबके भरोसे को तोड़ा, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले पहले नाराज हुए, लेकिन फिर उसकी सच्ची पश्चाताप को देखकर उसे एक मौका दिया। रघु ने कसम खाई कि अब वो कभी मिलावट नहीं करेगा। उसने श्यामा देवी के घर जाकर उनसे माफी मांगी और वादा किया कि जब तक वे ठीक नहीं हो जाती, उन्हें मुफ्त शुद्ध दूध देगा। धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। गायें ठीक होने लगीं, ग्राहक लौट आए और सबसे बड़ी बात, रघु के मन से लालच खत्म हो गया।